बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्राइड राइस। इसको चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस भी कह सकते हैं, एग फ्राइड राइस भी कह सकते हैं। सारा कुछ मैंने इसमें डाला हुआ है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक चिकन ब्रेस्ट का पीस ले लिया। इसको मैं जूलियन शेप में काट लूँगी। मीन्स के पतला पतला लंबा लंबा काट लूँगी, छोटे छोटे पीसीज इसके बना लूँगी। और इसी तरह से मैंने सारी बाकी वेजिटेबल्स को भी जूलियन शेप में काटना है। तो ये चाइनीज़ राइस में, फ्राइड राइस में ये बहुत अच्छा वो लुक भी इनकी अच्छी आती है और टेस्ट भी मज़े का बनता है। तो सबसे पहले मैं ये चिकन के पीसेस कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं बाकी सब्जियों को भी काट लूँगी। इस तरह से मैंने ये सारी चिकन काट के रख ली है। इसको अब मैं मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाली है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस और 1 टीस्पून अब मैंने इसमें डाली है चिली गार्लिक सॉस। ये मैं इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए 20-25 मिनट के लिए रख दूँगी। और इतनी देर में हम बाकी सब्ज़ियाँ काट लेंगे। और आलू और गाजर और मटर को हम उबाल लेंगे। और शिमला मिर्च और बंद गोभी को हमने उबालना नहीं है, उनको हम वैसे ही साथ फ्राई करेंगे हल्का सा ऑयल में, तो वो उसी में गल जाती है। हालांकि हमने इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है। तो ये हम शिमला मिर्च को भी इसी तरह जूलियन शेप में काट लेंगे। ये मैंने इनको पतला पतला लंबा लंबा काट लिए। इसमें ज़्यादा काम बस सब्जियों का ही कटिंग का होता है। पकाने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन काटने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन यह है कि बहुत हेल्दी भी हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि इनमें वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है और अंडे भी हैं। तो ये बहुत हेल्दी उस हिसाब से बन जाते हैं। तो ये मैं अब बंद गोभी को भी इसी तरह जूलियन शेप में काट लूँगी, पतला पतला लंबा लंबा। मटर और गाजर अभी इस मौसम के सख्त हैं, तो इनको मैं उबाल लूँगी और साथ में आलू को भी जूलियन शेप में काट के उबाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारी सारी सब्जियाँ काट ली हैं हमने। तो अब हम पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म करके हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे। ये मैंने चिकन इसमें डाल दी है। इसको मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। बस वो चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उसी में गल भी जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। तो बहुत मज़े का इस तरह से वो चिकन का भी टेस्ट बन जाता है। मैरिनेशन करके रखी हुई होती है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो 2 मिनट में इसको ढक्कन दे के कुक करूँगी, तो ये अच्छा सा गल जाएगा। जो इसमें पानी मौजूद होगा उसको मैं थोड़ा सा तेज़ आंच करके खुश कर लूँगी, क्योंकि चिकन भी हमारी बहुत अच्छी सी गल गई है। तो अब इसको मैं निकाल दूँगी और इसी ऑयल में फिर मैं अंडे को ना स्क्रैम्बल कर लूँगी। ये मैंने अंडे को एक बाउल में फेंट लिया था, फेंट के डाला है और इस तरह फिर मैंने चम्मच के साथ मज़ीद इसको ना तोड़ दिया है। तो ये स्क्रैम्बल्स मैंने अंडे के बना लिए हैं। इसको भी मैं निकाल लूँगी चिकन के साथ ही। अब इसमें मैं बाकी जो सब्ज़ियाँ हमने फ्राई करनी है वो थोड़ा सा और ऑयल डाल के वो फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले मैंने ये शिमला मिर्च डाली है। बस इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और साथ ही मैं बंद गोभी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। अब ये दोनों सब्ज़ियाँ हल्की हल्की फ्राई हो चुकी हैं, तो इसमें मैंने जो गला के रखी हुई हैं बाकी सब्ज़ियाँ वो ऐड करूँगी, उनको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने बाकी भी इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, इनका थोड़ा थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए। बस 2 मिनट मैं इनको भी साथ फ्राई करूँगी। यहाँ पे इसमें अब मैं 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च डालूँगी। और ये चिली गार्लिक सॉस के 2 पैक हैं, छोटे छोटे साशे मेरे पास, ये डालूँगी। इनसे भी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है।
अभी मेरे पास दूसरी चिली सॉस नहीं थी तो मैंने ये डाल दी है, चिली गार्लिक सॉस, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट बना है। तो अब इसमें हमने अंडे और जो निकाल के बना के और चिकन रखी हुई थी फ्राई करके वो ऐड करेंगे। तो इनको भी मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने जो चावल उबाल के रखे हुए थे वो ऐड करेंगे और इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा है मसाला, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा और ऐड कर लूँगी। काली मिर्चें और सोया सॉस, सिरका, और अच्छा सा इनको मिक्स मैं कर लूँगी कि चावल भी ना टूटे और अच्छी सी मिक्सिंग भी हो जाए। तो मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया था और यहाँ पे मैंने प्याज डाल के 2 मिनट के लिए इसको दम दिया है। ये मैंने ऊपर से हरी प्याज डाली है, तो ये भी बहुत अच्छा जायका इसका भी आता है और लुक भी देखें कितनी प्यारी बनी है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा पूरे घर में फैली हुई है। अच्छा, जब एक पॉइंट है कि जब आप आलू इसमें वो सॉरी चावल डाल रहे होते हैं तो उस वक्त आप इसमें थोड़ा थोड़ा ज़र्दा रंग भी ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपकी चॉइस हो। मैंने नहीं किया, अगर आप कर लें तो फिर वो थोड़ा सा येलोइश सा कलर आ जाता है। अच्छा, इसके साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले मौजूद हैं चावलों में, तो मैं इसके साथ कोई लंबा सलाद और रायता वगैरह नहीं बनाऊँगी। इसमें मैंने सिर्फ ये दही लिया है एक बाउल में और इसमें मैंने साल्ट, पेपर, ब्लैक पेपर डाली है और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा बस डाल के मिक्स कर लिया, क्योंकि इन चावलों के साथ वो लंबा चौड़ा रायता या सलाद वगैरह उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये बहुत अच्छे से हमारे फ्राइड राइस बन गए हैं। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। बहुत यम्मी बने थे, बहुत ही खुशबू इनकी पूरे घर में फैली है और सब ने बहुत मज़े से खाए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ऊपर से और स्प्रिंकल कर दूँगी हरी प्याज। तो ये देखें, बहुत ही यम्मी से फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस कह सकते हैं, चिकन कह सकते हैं, ये तैयार है। बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कैसे बने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी, और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह